हेलो एंड शालोम। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके परमेश्वर को सुनने के लिए आए हैं। इससे पहले कि हम वचन की ओर आगे बढ़े, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुँचने पाए। आइए हम वचन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आज देखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने नाव में सो रहे थे और चेले नाव में परेशान हो रहे थे। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलो उस पार चलें, और वे नाव पर चढ़े और चेले घबरा गए क्योंकि बीच समुंदर में आंधी आनी शुरू हो गई, तूफान आना शुरू हो गया, लहरें इतनी तेज़ हो गई कि नाव ऑलमोस्ट डूबने पर ही थी। चेले बहुत परेशान थे, उनको लगा कि अब तो हम नाश हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से प्रभु यीशु मसीह को जगाया कि हे गुरु उठ और देख, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उठे, उन्होंने देखा कि आंधी तूफान आ रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा और वहीं के वहीं आंधी और तूफान थम गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्या तुमको विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आंधी और तूफान तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ बात विश्वास की है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं हमारे जीवन में इतने आंधी, इतने तूफान चल रहे हैं। कहीं महामारी ने परेशान कर रखा है तो कहीं हमारी गई हुई नौकरियों ने, पैसों की टेंशन है, खाना कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, बीमारी इतनी फैल रही है कि बाहर नहीं निकल सकते हैं, महारोग ऐसा फैला हुआ है कि जान मुसीबत में आई हुई है। चारों तरफ से हम आंधी और तूफानों में घिरे हुए हैं। ठीक वही सिचुएशन बनी हुई है जैसे उस वक्त चेले उस नाव में फंसे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। ठीक हम लोग भी आज ऐसे ही सोचते हैं कभी कभी कि हम इतने परेशान हो रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु ये कोरोना चला जाए, लेकिन पता नहीं प्रभु सो रहे हैं क्या, प्रभु सुनते ही नहीं प्रार्थना। ऐसा हमारे मन में विचार जब आता, जब हम अपने अविश्वास की ओर बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमको विश्वास नहीं है? ठीक ऐसे ही आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, क्या आपको विश्वास नहीं है? मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह जिस नाव में सवार होते हैं, इस बात की उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसमें आंधी नहीं आएगी, उसमें तूफान नहीं आएगा। ये सब तो आते रहेंगे, इनसे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गारंटी इस बात की है कि जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं वह कभी डूबने की नहीं है। उसको कोई आंधी और कोई तूफान नहीं डुबा सकता। ज़रूरी है तो हमारा विश्वास। क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता था कि जिस नाव में मैं बैठा हूँ और हम उस पार जा रहे हैं, इसमें बीच में आंधी और तूफान भी आएंगे? वे सब जानते थे। सब कुछ जानते हुए भी ये सो गए। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि ये आंधी और ये तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब कुछ जानते हुए विश्वास के साथ सो गए। यही विश्वास आज प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बेशक हम सब कुछ जानते हैं कि महामारी बढ़ रही है, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, हर तरफ से परेशानियां आ रही हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में निश्चिंत रहना है, ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमको हर एक प्रकार की आंधी से, हर एक प्रकार के तूफान से पार ले जाएगा। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि हमें पार ले जाए। बस ज़रूरत है तो हमारे विश्वास की। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं करा कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ आंधी तूफान आए ही ना? क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। वो इतने सामर्थी परमेश्वर है कि वो चाहते तो उस रास्ते तो इतना आसान कर देते कि उस रास्ते में ना तो कोई आंधी आती, ना ही कोई तूफान आता, और वे आराम से सहज तरीके से उस मार्ग से निकल जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को आने दिया, तूफान को आने दिया, ताकि हम लोग जान सके कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो आंधी और तूफान को भी डांटने का अधिकार रखता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा, उस तूफान को डांटा और सब थम गया, तो चेले हैरान हो गए, कहने लगे ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं? ये कौन है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, चेले तो इस बात को नहीं जानते थे कि वो कौन है, लेकिन हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम ये बात नहीं जान सकते कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। चेलों को नहीं पता था कि ये कौन है जो आंधी तूफान को डांटता है, इसलिए वो घबरा रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके पास नहीं थी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई है या नहीं? यदि आपके पास पवित्र आत्मा की अगुवाई है, यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, तो आप
ज़रूर जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आंधी को डांटेगा और वो डटेगी। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तूफान को शांत करेगा तो वो शांत होगा। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है जो हमें इस पार से उस पार ले जाने में बिल्कुल सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने नाव पर चढ़ने से पहले ही कह दिया था, आओ उस पार चलें। जो वचन उसके मुंह से निकल गया वो पूरा होना ज़रूरी था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ऐसा कोई वचन नहीं जो परमेश्वर के मुख से निकले और वो अधूरा रह जाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चलो उस पार चलें तो चेलों को भयभीत नहीं होना चाहिए था। बस फ़र्क इतना है कि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना में मांगता हूँ आपके लिए कि आप में से हर एक जन के ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ाले। परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक जन पे उतरने पाए कि आप जानने पाएँ कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है जो आपको हर एक प्रकार के रोग, हर एक प्रकार के महारोग, हर एक प्रकार की मुश्किलों से निकाल के ले जाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। बस ज़रूरी है तो हमारे को उसकी आत्मा की अगुवाई की, और उसका आत्मा का अगुवाई हमारे पास जब ही आएगा जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है कि हम अपने आप को पवित्र करें, कि हम उसकी उपस्थिति में बैठने पाएँ। जब तक हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी नाव का बच पाना संभव नहीं है। हमारी नाव तभी बचेगी जब प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में बैठे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारी नाव ना डूबे, यदि आप चाहते हैं कि वो आंधी और वो तूफान हमारी नाव का कुछ ना बिगाड़ सके, तो ज़रूरी है कि हमारी नाव में प्रभु यीशु मसीह का होना। और प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में जब ही आएंगे, हमारे हृदय में जब आएंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि आप द्वार खोलो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आके भोजन करूँगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आने के लिए तैयार है। बस ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई को दूर करें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें कि पवित्र आत्मा से भरने पाएँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने पाएँ। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और हम हमेशा डर और भय के जीवन में ही भी रहते रहेंगे कि पता नहीं ये कोरोना क्या कर लेगा, पता नहीं ये परेशानी कैसे निकलेगी, ये घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, ये सब कैसे सेट होगा। ये सब परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:4, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। दोस्तों, हमारे अंदर हमारा परमेश्वर रहता है और हमारे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ना कोई बीमारी है, ना ही कोई दुख है, ना ही कोई तकलीफ है, ना ही कोई परेशानी। बस ज़रूरी है तो यह कि वो हमारे अंदर है या नहीं, और हमारे अंदर होना उसके लिए तभी संभव है जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज परमेश्वर हमसे पवित्रता की मांग कर रहे हैं। आज परमेश्वर हमसे विश्वास की मांग कर रहे हैं। हम तो परमेश्वर से मांगते ही रहते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम पवित्र बने। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, कि हम उसकी अगुवाई में चलने पाएँ। मेरे दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर होंगे, तो कोई भी रोग, कोई भी महारोग, कोई परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप हर परेशानी से ऐसे पार निकल जाएंगे जैसे चेले उस नाव से पार होकर चले गए थे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ स्वर्ग पृथ्वी के महान परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो आपने मुझसे बात करी परमेश्वर, कि मैं आपके लोगों से बात कर नहीं पाऊँ। प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आज आप अपना आत्मा हम सब पर उंडेल रहे परमेश्वर, कि हम आपकी अगुवाई में इस पार से उस पार होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप एक एक जन के ऊपर अपना हाथ रख के उसको शुद्ध कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु अपने लहू से धो के शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, कि आपकी उपस्थिति में बैठने पाए और आपकी सामर्थ्य को जानने पाए, आपके विश्वास में आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। मैं सारा आदर और सारी महिमा आपको देता हूँ पिता, और अपनी प्रार्थना और विनती को आप ही के इकलौते पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेता हूँ। दुआ सुने और कबूल करें पिता, आमीन। दोस्तों, आज के वचन से हम इतना ही कहना चाहते हैं, और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की।